शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 13वां सूत्र है इच्छा शक्ति उमा कुमारी, यानी इच्छा शक्ति कुंवारी है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। इच्छा का क्या अर्थ है? इच्छा का अर्थ है कामना। यह जो इच्छा है, कामना है, वो कभी हमारी चेतना से, हमारे भीतर जो शिव तत्व है उससे मिल नहीं पाती। यानी जिसने अपनी चेतना को पा लिया, जिसने आनंद को पा लिया, जिसने चैतन्य आत्मा को पा लिया, उसके अंदर फिर कोई इच्छा होती ही नहीं है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर इच्छा बाकी है, ज़रा सी भी इच्छा बाकी है, चाहे वो चैतन्य को उपलब्ध होने की ही इच्छा क्यों ना हो, उसे चैतन्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। इच्छा शक्ति के होते हुए यह संभव ही नहीं है। इच्छा जब बिल्कुल शून्य हो जाती है, इच्छा को छोड़ने की इच्छा भी जब नहीं रहती, तभी चैतन्य की प्राप्ति होती है। इच्छा को कैसे छोड़ा जाए, तब प्रश्न यह उठता है, क्योंकि इच्छाएं तो अपने आप उठती हैं, हमसे पूछकर थोड़े ही उठती हैं। भूख लगती है तो भोजन की इच्छा उठती है, प्यास लगती है तो पानी पीने की इच्छा उठती है। तो फिर उपाय क्या है? सूत्र कहता है कि इस इच्छा से लड़ना नहीं है। यह इच्छा शक्ति है, उमा है, देवी है, यही माया है। इसका सम्मान करना है। हमें स्मरण रखना है कि यह इच्छा हमें संपूर्ण आनंद नहीं दे सकती। सब क्षण भंगुर है, हर कुछ प्रतिपल बदल रहा है। परिवर्तन का यह संसार है। प्रत्येक इच्छा को सम्मान पूर्वक देखना है, इच्छाओं का साक्षी हो जाना है। तब जीवन में जो भी आवश्यक है अपने आप पूरा होता जाएगा, और जिन इच्छाओं की जरूरत नहीं है वे धीरे धीरे अपने आप ही छूटती जाएंगी। स्वयं तृप्त रहना है। तृप्ति को कौन दूसरा तृप्त कर सकता है? इच्छा शक्ति केवल पूर्ण आनंद देने की लालसा देती है, मगर देती नहीं है। आपने देखा होगा, प्रत्येक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो क्या हमें सुख की प्राप्ति होती है? नहीं। अगर होती भी है तो कुछ समय के लिए होती है, और जल्दी ही फिर एक नई इच्छा का उदय हो जाता है। इसका मतलब इच्छा शक्ति एक प्रवाह है जो निरंतर बहती है, और इच्छाओं को हमारे भीतर एक के बाद एक क्रमशः पैदा करती रहती है। यही इच्छा शक्ति की शक्ति है, उसका मूल स्वभाव है। गहराई से देखा जाए तो इच्छा ही दुख का कारण है। इस बात को अगर अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हम अपने आप ही इच्छाओं के साक्षी हो जाते हैं, और साक्षी होते ही घटना घटती है। क्या? वह इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा विलीन हो जाती है। हमें क्या करना है? हमें इच्छाओं से न तो तादात्म्य बनाना है, यानी न उनको पूरा करने के लिए निकल पड़ना है, न उन्हें रोकने का प्रयास करना है। बस उन्हें केवल देखना है, सम्मान पूर्वक देखना है, और हम पाएंगे कि वे विलीन हो गई। तब हमें न तो सुख होगा न दुख होगा, हमारा अंतस आनंद से भर उठेगा। अंधेरे को हटाने की कोशिश करने से अंधेरा कभी नहीं हटता, मगर एक छोटा सा भी दिया जला लेने से अंधेरा तुरंत मिट जाता है। कांटों पर ध्यान नहीं देना है, फूल पर ध्यान देना है। इच्छा शक्ति एक गति है, मन की गति है। ध्यान एक स्थिति है। मन भटकाव है और ध्यान ठहराव है। इसलिए जब हम मन पर ध्यान करेंगे तो मन गिर जाएगा। मन क्या है? मन विचारों का प्रवाह है। जब हम विचारों के साथ, यानी इच्छा शक्ति के साथ एक न होकर जब उसे केवल दृष्टा होकर देखते हैं सम्मान पूर्वक, तो वो विलीन हो जाती है। मन विलीन हो जाता है। यह इच्छा शक्ति संकल्प में बदल जाती है, चैतन्य को जान लेने का संकल्प। यही शक्ति फिर शून्य होकर पूर्ण में बदल जाती है। तो यह था शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 13वां सूत्र, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।